हेलो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो हीरोन्स फॉर्मूला है। यहां पर हमारे पास जो भी ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हमारे पास सबको पता है जो ट्राइंगल्स होते हैं उनके टाइप्स जो होते हैं हमारे पास राइट ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। इन सभी ट्राइंगल्स जो है इन सभी ट्राइंगल्स में हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं किसके द्वारा? हीरोन्स फॉर्मूला द्वारा। तो जो हीरोन्स फॉर्मूला है ट्राइंगल्स की जितनी भी टाइप्स है सभी के लिए स्टूडेंट्स हम हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारे लिए क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे पास। ओनली फॉर इसका जो एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है और जो भी ट्राइंगल्स हमें गिवन होगा वो चाहे राइट ट्राइंगल हो, चाहे स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलेन या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करके। ओके स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला हम देखिए। ये हमने एक ट्राइंगल लिया स्टूडेंट ABC, इसमें इसकी 3 साइड्स है A, B और C। ये हमने यहाँ पे इनकी 3 साइड ली, A, B एंड C। ये हमने 3 साइड ली। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट, जो हीरोन्स नाम का एक जो साइंटिस्ट है उसने उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का नाम रखा हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप देखिए स्टूडेंट्स 3 साइड्स हमने यहां यूज की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये स्टूडेंट्स हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स साइंटिस्ट ने हमें ये फॉर्मूला इन्वेंशन किया था, ये हमें बताया था। जहां पर स्टूडेंट्स जहां पर जो S होता है स्टूडेंट्स वो हमारे पास सेमी पैरामीटर होता है। पैरामीटर आप जब जानते हैं, अगर आप AB, BC और AC तीनों साइड को स्टूडेंट्स हम प्लस करते हैं तो वो हमारे पास इस ट्राइंगल का क्या होगा? पैरामीटर होगा। और हमने यहां पर कहा स्टूडेंट जो S होता है वो हमारे पास एक सेमी पैरामीटर है। इट मींस जो पैरामीटर है जैसे A प्लस B प्लस C, हमने तीनों साइड्स की जो लेंथ है उसको हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा? उस ट्राइंगल का पैरामीटर होगा। तो हमने इसको क्या किया? 2 से हमने स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो गया? S इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू 2 अपॉन ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? एक सेमी पैरामीटर होता है। और यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में हमें इस फॉर्मूले को यूज करके जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आपको आई होप आपको ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। उसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप देखिए। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड A. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है और यहां पर एक बोर्ड बना हुआ है, यहां हम लिख देते हैं यहां पे ये हमारे पास एक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ओके स्टूडेंट्स, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम इसको नेम दे देते हैं A, B और C है और इसकी साइड ऑल साइड स्टूडेंट्स क्या है? हमारे पास इक्वल है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इट मींस इसकी जो ऑल साइड है स्टूडेंट्स वो हमारे पास इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन करते हैं। यहां पे हमें क्वेश्चन में गिवन है लेट दी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है स्टूडेंट हमारे पास A यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हमारे पास A है। तो अब हम सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे? S फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो S का हमारे पास फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है? A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। बट स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो साइड्स है वो सारी हमारे पास यहां पे सेम है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? S फाइंड आउट करने के लिए A प्लस A अपॉन 2 राइट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 3A अपॉन 2। ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स S हमने यहां पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे?
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लगाइए फॉर्मूला, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आपको पता है सबको, फॉर्मूला होता है हमारे पास एस माइनस ए, और स्टूडेंट्स यहां पर सारी साइड जो ए है तो हम उसको लिख देते हैं एस माइनस ए और एस माइनस ए। वैसे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमारे पास फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पर जो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मींस इसकी जो साइड्स है स्टूडेंट्स, सभी साइड्स हमारे पास इक्वल है, तो हमने ये यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे एस की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, यहाँ पे एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 3a/2 है, और यहाँ पे हम पुट करेंगे 3a/2, ए मेरे पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे भी हमें पुट करना है 3a/2, यहाँ पे भी ए रहेगा एज इट इज, और यहाँ पर भी हम पुट करेंगे 3a/2a। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास 3a/2 स्टूडेंट एज इट इज रहेगा, ये हमारे पास सेम एज इट इज रहेगा। यहां 1 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो 2 एलसीएम आएगा, तो ये हो गया मेरे पास 3a माइनस 2a। यहां पे भी सेम स्टूडेंट्स 3a माइनस 2a/2, यहां पे भी स्टूडेंट्स सेम रहेगा 3a माइनस 2a/2। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहां पर सभी की वैल्यूज पुट कर दी स्टूडेंट्स हमारे पास 3a/2, 3a माइनस 2/2, 3a माइनस 2/2 और 3a माइनस 2/2। अब इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3a/2, अब माइनस करेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स a/2, यहां पे भी a/2, यहां पे भी हमारे पास a/2 है। अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट जो हमें गिवन है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है स्टूडेंट्स। आप देखिए यहाँ पे a/2, a/2, a/2 और a/2 4 टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट 2-2 के पेयर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में क्या होता है, जहां पर भी पेयर बनता है वहां पर हम 1 डिजिट्स स्क्वायर रूट से बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास पेयर बन रहा है a/2 का और a/2। रिमेनिंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे 3, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं है, तो जो 3 हमारे पास वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/4√3। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, इसका एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कि इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें पैरामीटर गिवन है, इट मींस इस जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमें पैरामीटर गिवन है। तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर हमें गिवन है, तो हम स्टूडेंट्स यहां क्या करेंगे, यहां से इनकी साइड फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पे हम तो ये हमने साइड फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास कितना है स्टूडेंट 180 डिग्री सेंटीमीटर था। पैरामीटर मीन्स हो गया a प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, सो 3a इक्वल टू 180 डिग्री, सो a इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो इक्वल ट्राइंगल है इसकी जो साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी आई 60 सेंटीमीटर। अब हम इस a की वैल्यू को स्टूडेंट्स इस एरिया ऑफ पैरामीटर में पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां करेंगे एरिया ऑफ जो हमारे पास ट्राइंगल था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या था स्टूडेंट्स √3a²/4। यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे यहां पे, तो यहां पे स्टूडेंट्स a की वैल्यू पुट करेंगे, तो √3 a की वैल्यू हमारे पास 60 का स्क्वायर/4 है। तो ये स्टूडेंट √3 60 को मैंने 2 टाइम राइट डाउन कर दिया, और इसको हमें 4 से क्रॉस करेंगे तो 15 टाइम। अब 15 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 10.1 का 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, और इस ट्राइंगल की हमारे पास 2 साइड गिवन है। वन साइड हमारे पास 18 सेंटीमीटर है और अदर साइड हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में हमें पैरामीटर गिवन है।
ओके स्टूडेंट, अब इन जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको यूज करके हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि लेट ए हमने कंसिडर किया 18 सेंटीमीटर, बी हमने कंसिडर किया 10 सेंटीमीटर एंड जो हमारे पास स्टूडेंट सी है इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, जो हमारे पास थर्ड साइड है उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। अब आपको पता है क्वेश्चन में हमें पैरामीटर गिवन है, तो हम यहाँ पर पैरामीटर को यूज करके यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पैरामीटर हमें गिवन है तो हम यहाँ पर पैरामीटर को यूज करके पहले हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम एस फाइंड आउट करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में हमें गिवन है पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, वो हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर मींस आपको पता है जो भी साइड्स हमें गिवन है उसका सम, तो हमारे पास ए साइड गिवन है, बी प्लस सी हमने स्टूडेंट क्या लिया, सी को हमने एक्स कंसिडर किया और हम उसको बोल सकते हैं सी भी राइट डाउन कर सकते हैं हम, चलो उसको हम सी राइट डाउन कर देते हैं इक्वल टू 42। ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास 10 है और सी हमने यहाँ पे एक्स लिया 42। अब इन दोनों को प्लस करना है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 28 प्लस एक्स इक्वल टू 42। सो एक्स इक्वल टू कितना होगा 42 माइनस 28 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इट मींस हमारे पास स्टूडेंट्स जो सी है वो सी हमारे पास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिख देते हैं सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमें एक की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम यहां पर एस का फॉर्मूला लगाएंगे। एस हमारे पास होता है सेमी पैरामीटर, तो एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर हम ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास 10 है और सी हमारे पास 14 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब हम इन सबको प्लस करते हैं तो आपको पता है हमारे पास 42 आएगा, 42 अपॉन 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इट मींस एस हमारे पास फाइंड आउट हो गया और वो एस हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर। अब हम स्टूडेंट्स यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहां पे हम, ये हमने यहां पर वैल्यूज पुट की, एक्स हमारे पास 21 है, यहां पुट करेंगे तो 21 और ए की वैल्यू हमारे पास 18 है, एस 21, बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, ये 21 और सी की वैल्यू हमारे पास 14 है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी और अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना हमें यहां पे तो हम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पे, तो यहां हमारे पास हो जाएगा 21 हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब यहां पर 21 में से 18 माइनस करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास रहेगा 3, ये हमने 3 राइट डाउन किया। फिर मल्टीप्लाई में है 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 11 और 21 में से 14 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स ओनली 4, यहां हमारे पास 21 का प्राइम फैक्टर बन रहा है, वो कितना होता है 3 इंटू 7। अब हम पेयर बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहां एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 7 का पेयर बन रहा है। जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हमने 8 स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट पढ़ा था, वहां पर भी हमने 2 के पेयर बनाते थे, जिनका पेयर बनता था वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते थे। तो हमारे पास 2 थिंग्स स्टूडेंट बाहर आ गए हमारे पास। पहले हमारे पास हो जाएगा इसका 3 पेयर बार है और यहां से 7 है और रिमेनिंग ओनली फॉर स्टूडेंट्स 11 का पेयर नहीं बन रहा है, तो जो 11 है हमारे पास वो स्टूडेंट स्क्वायर रूट में ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा स्टूडेंट्स इस जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका हमने एरिया फाइंड आउट किया, वो हमारे पास आया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट पास 5 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, find its area। स्टूडेंट्स
इस क्वेश्चन में हमारे पास जो साइड्स हमें गिवन है वो हमें रेशियो में गिवन है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास साइड जो थी उसकी यूनिट्स हमारे पास थी। ओके स्टूडेंट, जब भी साइड्स हमें रेशियो में गिवन होता है तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए आप सॉल्यूशन, पहले हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास ए है वो ए साइड हमने लिख दिया यहाँ पे 12x, जो बी है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 17x, एंड जो सी है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 25x हो गया। स्टूडेंट देखिए, जब हमारे पास साइड यहाँ पे रेशियो थी तो हमने साइड ए और बी और सी को x की मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट डाउन किया है। हमने लिखा है कि a जो है 12x है, b जो है 17x है और c जो 25x है। ये हमने क्यों x यूज किया अभी आपको मैं समझाता हूं। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें पैरामीटर गिवन है। ओके, तो हम यहां पैरामीटर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स पैरामीटर हमें गिवन है 540। अब हमें पता है पैरामीटर मींस 3 साइड हमारे पास, इन सभी साइड्स को हमें प्लस करना है। तो ये हमारे पास हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। a की वैल्यू हमारे पास 12x है, b हमारे पास 17x है और c हमारे पास 25x है इक्वल टू 540। इन सबको स्टूडेंट्स हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 540। अब हम यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 54 इसकी अपॉन में कट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए कि जो x की वैल्यू हमारे पास आई 10। अब इस x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें यहां पर पुट करनी है, तो हमारे पास जो a है b है और जो c साइड है उसकी हमारे पास लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब हम वापस x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। सो a इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट कितना होगा 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट्स, और b हमारे पास हो जाएगा 17 इंटू 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर, और c हमारे पास हो जाएगा 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 3 साइड्स थी उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली 120 सेंटीमीटर, 170 और 120 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन हमें जो साइड हमें गिवन थी स्टूडेंट्स वो हमें रेशियो में गिवन थी, इसलिए हमने यहां पर इन सब के साथ में x मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की किससे, पैरामीटर से, और अगेन वापस वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। तो हमारे पास जो 3 साइड्स है वो हमें फाइंड आउट हो गई 120 सेंटीमीटर, 170 और 250 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप s फाइंड आउट करेंगे। सो s इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा 120, 170 और 250 अपॉन 2। इन सबको प्लस करने पे स्टूडेंट आपको पता है 540 होगा, 5 अपॉन 2 कट करेंगे यहाँ पे तो 270। तो स्टूडेंट्स हमारे पास s फाइंड आउट हो गया 270 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस डी। अब हमें यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स, हम यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। s हमारे पास 270 है, ये 270, s 270 माइनस 120 a की वैल्यू है, 270 माइनस 170 है, और लास्ट स्टूडेंट हमारे पास 270 माइनस 250 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 270 हमारे पास एज इट इज, यहां माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना होगा 150, यहां माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 100 हो जाएगा, यहां माइनस करेंगे हमारे पास 20 हो जाएगा। अब हमें स्टूडेंट इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए आराम से। मैं यहां 270 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, तो स्टूडेंट हम इसको लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। अब मैं स्टूडेंट इसको लिख रहा हूं यहां पे 3 इंटू 5 इंटू 10, और 100 को स्टूडेंट हम लिख रहे हैं 10 इंटू 10, और 20 को हम लिख रहा हूं 2 इंटू 10। मैंने स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंग इनको प्राइम फैक्टर कर लिया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि पेयर किस किस के बन रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर 3 पहले काउंट करते हैं हमारे पास 1 2 3 4
4 हमारे पास 3 के पेयर हैं, तो आपको पता है कि इसमें से हमारे पास क्या बार हो जाएगा 2। जो 3 है वो हम इसको बार ले रहे थे, हम इसको पहले कर देते। ये 3 हमने 2 बार 3 हमने यहां बार ले लिया। इसके बाद हम देखते हैं ये तो हमारे पास हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 10, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। 5 हमारे पास 10 टाइम है, तो हम यहाँ पर 4 डिजिट लेते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। तो हमारे पास 2, ये 10 भी बार आ गया, 10 भी बार हो गया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या क्या रिमेनिंग है। अब यहाँ हमारे पास एक 10 रिमेनिंग है, एक 5 रिमेनिंग है, एक 2 रिमेनिंग है। ओके स्टूडेंट, ये कितना हो गया 3 3 9, ये हमारे पास हो गया 900। अब आप एक बार फिर से इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। 10 का कितना होता है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने फिर से प्राइम फैक्टर किया, तो फिर से हमारे पास पेयर बन गए। किसका पेयर बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमारे पास 10 का पेयर बन रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया स्टूडेंट। तो हमारे पास इस जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, उस क्वेश्चन का जो एरिया हमारे पास फाइंड आउट हुआ वो हुआ 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ ओनली फॉर हमें यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारे पास आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।